आज मैं गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कोई आखा, जो जस कहें तस फल चाखा। लेकिन रामचरितमानस का जब गूढ़ अध्ययन कीजिएगा, डीपली अध्ययन कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगी। एक पंक्ति है, कर्म शुभाशुभ देय विधाता, कर्म शुभाशुभ देय विधाता। रामचरितमानस इतना लोकप्रिय क्यों है? ये उत्तर प्रदेश का हिंदी, बिहार का हिंदी, मगध का बोलचाल, भोजपुरी बोलचाल, सभी भाषाओं के लोक भाषा में है रामचरितमानस। इसलिए इसको ये अति लोकप्रिय है, और इसको जो पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत समाज में जीने का और समझने का एक मौका मिल जाएगा, देश और दुनिया को समझने का मौका मिल जाएगा। जैसे रामचरितमानस में कहा गया ना, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भाई। जिस राज्य के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य के अगर वह लोक सेवक नहीं है, लोक के दिल में नहीं बसता है, तो ऐसे राजा को देखना भी पाप है। कहा गया है, जो कर्म शुभाशुभ देय विधाता, कर्म शुभाशुभ देय विधाता। इस बात का तो आपका जो कर्म है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म प्रधान विश्व कोई आखा, जो जस कहें तस फल चाखा। इसी बात को तुलसीदास जी और विस्तृत रूप से खोल के कहे, यह तो सबको समझ में। कर्म शुभाशुभ, आपका जो कर्म है उसके मुताबिक आपको फल मिलेगा। आपका जो कर्म है, निजी कर्म जो है, जैसे राजदीप देसाई जी इंडिया टुडे और आज तक के सबसे बड़े पत्रकार हैं, और देश में सबसे बड़े पत्रकार हैं इंडिया टुडे आज तक में। और इनके साथ में रवीश जी हैं, और कौन कौन लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग राजदीप जी का नैतिकता देखिए। आज तक दुनिया में कि भारत में सब जगह होता है, किसी का बेटा मर गया, कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, शूद्र हो, ईसाई हो, कोई भी समाज में उसके यहाँ सभी जाति वर्ग धर्म सम के लोग जाते हैं। किसी का भी बेटा मर गया, किसी का बेटी मर गया, लोग आंसू बहाने, एक हमदर्दी दिखाने, ये मानवता। भारत में मुसलमान कोई मर जाता है, बड़े आदमी होते, हिंदू भी जाते हैं उनके यहाँ चालीसा में, कब्र पर मिट्टी चढ़ाने के लिए हिंदू भी जाते हैं। हिंदू के यहाँ कुछ हो जाता है, कोई मर जाता है, मुसलमान भाई भी आते हैं हमारे यहाँ। एक मानवता है, एक सामाजिक प्रेम है। लेकिन देश के सबसे बड़े पत्रकार राजदीप देसाई जी का देखिए नैतिकता। सुशांत सिंह राजपूत बाप का एकलौता बेटा था, बहुत बड़ा एक्टर था, वह मर गया। और सुशांत सिंह राजपूत का जो किलर था, जो साजिश का था, जिसने ड्रग बेचा, जिसने उसका पैसा निकाला, जिसने साजिश से उसको मार दिया, या चक्रवर्ती जी को सम्मानित करते हैं राजदीप जी देसाई, और उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनके बात को रखते हैं। वह राजदीप जी देसाई अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के पास ही पहुंचते, उनका आंसू का अविरल धारा जो आंसू की था,
उससे कुछ पूछ लेते तो आज ये बहुत बड़े पत्रकार होते। लेकिन पैसे के लोभ में और अपनी भीतर की जो भावना है आपकी, जाके रही भावना जैसी प्रभु मोह देखी तीन देसी, और मीरा चक्रवर्ती जी को इसे इंटरव्यू लेती है और पूरे देश में प्रकाशित करती। इतिहास में ऐसा घटना, निंदनीय घटना, ऐसी घृणित घटना आज तक आपने नहीं देखा होगा। जो किलर को, मारने वाले को सम्मानित करना हुआ, मारने वाले का बचाव करना हुआ। पैसा कमाने के लिए हम भी पैसा कमाते हैं, सब आदमी पैसा कमाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पैसा नहीं कमाता है। लेकिन राजदीप देसाई जी, हमको तब आश्चर्य हुआ, वह देखिए अब कितना पैसा लिए होंगे। और लोग बाद में, पहले राजदीप देसाई जी किए और बाद में और लोग ये किए। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। रामचरितमानस ये कहता है। और राजदीप देसाई एक किलर का सम्मानित करने का काम, उनका बचाव करने का काम किए। बाघ जब अपने बच्चे को जन्म देता है, उसे मांस नहीं खिलाता देता है, लेकिन बाघीन जब बच्चे को जन्म देता है, कुछ दिन के बाद मांस मिलता है जंगल में जिस भी चीज का। लेकिन वही बाघीन जब कभी भी मनुष्य का मांस खा लेता है, दुर्भाग्यवश सौभाग्यवश जैसे भी हो, तो बाघीन बहुत दिनों तक भूखे रह जाता है। काहे? मानव के शरीर में उससे बहुत तरह का स्वाद मिलता है, बहुत भूखे रह जाता है, लेकिन मांस ही खाना शुरू करता है बाघीन। आज राजदीप जी देसाई जी, मीरा चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू प्रकाशित किए। बहुत किसी ने हम निंदा किया, बहुत लोगों ने चुपचाप देखते रहे, सुनते रहे। उसके बाद और लोगों ने किया। वह राजदीप जी देसाई जी, जो 26 जनवरी को हुआ था गणतंत्र दिवस, एक किसान का बेटा, एक लड़का मर गया तो कहा, उस वक्त ट्वीट कर, एक्सीडेंट से मरा, कह दिया कि बम्बई पुलिस, दिल्ली पुलिस के गोली चलाने से मरा। फिर ट्वीट कर देते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद और क्या हुआ, आप किसी भी, वैसे तो बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और किसी भी नेता के बारे में सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये इनका निजी अधिकार है, निजी वक्तव्य है। ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश नहीं है। लेकिन उन्होंने, आप राष्ट्रपति के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। देश में राष्ट्रपति के बारे में आपको, किसी भी नागरिक को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। वे राष्ट्र के पिता होते हैं, एक संवैधानिक पद होता है, उन्हीं के दस्तखत से सारा कानून बनता है। और राजदीप जी देसाई जी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, उनका फोटो अनावरण किए राष्ट्रपति भवन में, उन पर ही ट्वीट कर दिए और ट्वीट भी कर दिए और ट्वीट डिलीट भी कर दिए और माफी भी नहीं मांगे। अब ये बार बार हो रहा है, हम आपको इतना बता रहे हैं, इसका कारण कुछ और है। मीरा चक्रवर्ती जी के बीच में अपराध किए राजदीप जी देसाई, और सब बहुत अपराध होते रहे, बराबर करते रहे। 26 जनवरी को दिल्ली को दहलाने का, दिल्ली को
शांति व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को तंग करने के लिए एक सोची समझी साजिश भी राजनीति जी रचते हैं, उससे भी उनका मन नहीं भरा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन को कर दिए। अब राष्ट्रपति भवन को कर दिए, कल राष्ट्रपति भवन, इस बात पर राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, आपको अधिकार नहीं है। अब फिर भी आप ट्वीट पर ट्वीट करना, हम जब ट्वीट कर रहे थे तो हमको बहुत लोगों ने कहा कि सो आप ट्वीट कीजिए, आप टिकटॉक बनाइए, इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए। हमने कहा कि ये 15 मिनट से 1.5 मिनट का खेला है, हम किसी पर कमेंट करेंगे, कोई व्यक्ति भी हमें ऊपर कमेंट करेगा, हम इसका काम नहीं करेंगे जो आपके गले का फंदा बन जाए। हम यूट्यूब अपना विचार देते हैं, जिसको सोचे समझे तो लगेगा, अच्छा लगेगा तो सुनेगा, हम विचार रखते हैं। राजीव जी देसाई को राष्ट्रपति भवन से इनको नोटिस आ गया, और आज तक के जो मीडिया चैनल है उनको भी आ गया, सूरी जी हैं कौन और कौन कौन लोग हैं, आ गया जो आपके ऊपर अब विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और ये सैफ अली खान साहब पहले उन पर आरोप लगा तो माफ़ी मांगते हैं, फिर उन्होंने अपने पत्नी के बारे में बताए प्रेग्नेंट है, हमको माफ़ कर दीजिए। फिर रात में एक वीडियो पोस्ट हुआ, उनकी माता का उनको समझाती है, और जब मैंने भी कहा और सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने कहा आप मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू कुछ नहीं है। आपको किसने अधिकार दिया था आदि रामायण पर फिल्म बनाने का? आप लोगों को किसने अधिकार दिया था तांडव फिल्म पर? आप सत्ता और पैसा और पटौदी खानदान को दिखाने का कोशिश करते हैं और हिंदुओं पर एक फिल्म बनाते हैं और उस सीन को दिखाते हैं जिससे हिंदुओं की भावना आहत होती है, और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। और महाराष्ट्र सरकार जैसे अमिताभ बच्चन की पत्नी जिया बच्चन जी ने राज्यसभा में ड्रग माफियाओं को बचाने का काम किया। इसलिए हमने बार बार केंद्र सरकार से मांग किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में जो बैठे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको हटाना चाहिए। अगर रिया चक्रवर्ती के केस में सर जी राजदीप जी देसाई पर FIR करते, कार्रवाई करते, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जो राज्यसभा में भाषण दी थी उन पर कार्रवाई होता, कानून मंत्री जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में वह काम करते, तो आज यह दिल्ली की स्थिति यह नहीं होती। आज कोई मंत्री, कोई राजदीप साहब जैसे व्यक्ति राष्ट्रपति भवन को ट्वीट नहीं करते। कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता है, जब छोटा मोटा अपराध कर लेता है, देखता है उसका कुछ नहीं हुआ, तुरंत कोर्ट में बेल हो जाता है और पुलिस उसको बेल दे देता है, वह धीरे धीरे बहुत बड़ा अपराध होता है। आज राजदीप जी जैसे व्यक्ति ने जो अपराध किया, इन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप जो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, आप अपने मंत्री के भरोसे, क्या रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू लेना कानूनन अधिकार था? जब किसान एक्सीडेंट में मरा उस पर ट्वीट करना क्या यही होता है? तो आपका मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद होते हैं गृह मंत्री, उनको आंतरिक मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए। कानून मंत्री, केंद्र की सरकार में कानून मंत्री जो है, उनको जया बच्चन पर काम FIR करना चाहिए। केंद्र सरकार में जो मंत्री लोग बैठे हुए हैं, ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं, समय रहते राजदीप जी देसाई पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उन मीडिया पर कार्रवाई जो दिल्ली को तहस नहस करने के बारे में सोचते हैं। और आपके जो मंत्री हैं अमित शाह जी जैसे, इन पर कार्रवाई होनी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहिए। या बम्बई में
अटैक हुआ था, वहाँ के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया था, गृह मंत्री को बदल दिया गया था। आपको कुछ करना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद।